देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा यहाँ समाजवाद की धरती रही है, यहाँ बीपी मंडल की धरती है, भूपेंद्र बाबू मंडल की धरती है। और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, वो A to Z दबे कुचलों की आवाज है। लगातार उन्होंने मधेपुरा को लालू नगर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यहाँ हमारे बगल में जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि रेलवे फैक्ट्री है जो खंडहर में तब्दील हो गई है, और खास करके यहाँ मधेपुरा के लोगों को लगातार यहाँ लालू जी से लेकर के नीतीश जी से लेकर के सरदे शरद यादव जी ने यहाँ का नेतृत्व किया है। लगातार मधेपुरा के लोगों ने यहाँ से एक अच्छे नेता को चुन करके सदन में भेजने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग पलायन कर रहे हैं। आज कई उद्योग नहीं लग रहे हैं, चाहे पूरे कोसी की भी बात करना चाहती हूँ, कहीं भी कोई उद्योग नहीं है। मधेपुरा जो धरती है, यहाँ के लोग बाहर जाकर के पलायन कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगर सत्ता में आएंगी तो आप क्या करेंगी बेरोजगारी को लेकर? देखिए, मेरे नेता लगातार हर मन से कहते हैं कि मैं यदि सत्ता में आऊंगा। उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल में कल के दिखाया, खास करके लगातार जो शिक्षक बच्चे यहाँ के बने, उन्होंने कहा कि मैं हर घर, जो घर में नौकरी नहीं है, मैं हर घर नौकरी देने का काम किया। सबसे पहला मुद्दा उनका नौकरी है, दूसरा मुद्दा उनका उद्योग है, तीसरा मुद्दा है कि सरकारी नौकरी देने की बात है। बिल्कुल सरकारी नौकरी देंगे और उद्योग जो लगेंगे, जो यहाँ के लोग बाहर पलायन, हर परिवार में एक सरकारी परिवार में जिनमें नौकरी नहीं है, उनमें हर परिवार में जो पढ़ा लिखा है, उनके हर परिवार में नौकरी देने। यहाँ तो बिहार में हर आदमी पढ़ा लिखा है, 4 बच्चे हैं, चारों अप्लाई करेंगे। जो परिवार में नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी नहीं देंगे, जो परिवार में नौकरी नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे। तो जो क्वालिफाइड है उसको कैसे मना कर देंगे आप? जो क्वालिफाई कर गया, उसके घर में 3 बच्चे हैं, सरकारी नौकरी है, और वो चौथा वाला क्वालिफाई कर गया। बोल तो रही हूँ, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो नौकरी लेने के लायक है, बिल्कुल वैकेंसी निकलेगी, और जो वैकेंसी निकलेगी उनमें सभी परिवार के बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये हमारे नेता का ऐलान है। हाँ बेटा, मेरे पास 2 मुद्दे हैं यहाँ पे। पहली बात तो युवाओं को बोलने नहीं दिया जाता राजनीति में, उन्हें बोला जाता है कि युवा क्या बोलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि युवा क्या बोलेगा। पहली बात तो जो है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए, जहां पे 50 इंडस्ट्री एक जगह पे बैठेगा, और यहाँ पे बिजनेस स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ना बिजनेस का नॉलेज नहीं है। यहाँ पे जितने भी गरीब परिवार के लोग आते हैं या जो फिर किसान है, वो किसान ही रह जाते हैं, वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये मैं पूछना चाहता हूं, जो भी आरजेडी के हैं, जेडीयू के, जो भी पार्टी के हैं, पूरा मधेपुरा में इतना ज्यादा गार्बेज है, इतना ज्यादा कचरा है कि कचरा साफ ही नहीं हो पाता। कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, कचरा साफ नहीं करेगी। कचरा साफ करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और सीवेज प्लांट बैठाना पड़ता है, ताकि नदी में नाली का पानी ना जाए, और कचरा जो है, कचरा से हम लोग बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये 2 चीज है। और तीसरा चीज ये है कि जितने भी नेता यहाँ पे चुन के आते हैं, वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, वो उनका स्वाभिमान कभी भी नहीं जागता है। क्या उनका स्वाभिमान कभी जागेगा कि नहीं जागेगा? ये कचरा को लूटने वाली को जदयू ने टिकट दे दिया। गजब है भाई। ये युवा जो है ना, जब तक है तब तक ये मानिए कि मुद्दे तो हैं, जागते हुए मुद्दे हैं, बड़े बिल्कुल एकदम ठीक ठाक वाले। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह बिल्लू, प्रखंड। बलराम सिंह। बलराम सिंह बिल्लू जी। बलराम सिंह? जी हाँ, बलराम सिंह बिल्लू। बलराम सिंह असली है या बिल्लू? जी हाँ, दोनों असली है। अच्छा, बोलिए बिल्लू, बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी व्यक्ति जो आए हैं, हाँ? यहाँ जो सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी आदमी अभी तक ये मुद्दा उठा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो दिख तो नहीं रहा है, ये तो समझने की चीज है कि आपको क्या दिखना चाहिए, और आप देखिए और अपने हिसाब से वोट कीजिए, और जैसे मन है जिस पार्टी को देना है उसको वोट दीजिए और जिताइए। बिल्लू देखो, सीधा सीधा बताओ कि इधर या उधर, ये घुमाओ ना हमको इधर। अरे इतनी देर तो घुमा रहे हैं हमको। अरे बिल्लू इधर हो या उधर हो, बताओ यार। क्योंकि लोकतंत्र, क्यों लोकतंत्र पे हमको भाषण नहीं सुनना है, अभी हम सुन के आए। तुम ये बताओ, इधर हो या उधर हो? हम तो सीधे हैं। कौन चीज हुई है? ये भी बोतल का है क्या सही? हम एनडीए गठबंधन के। ये एनडीए के हैं। अरे तो बोलो ना बिल्लू, सीधे सीधे बोलो। बहुत ज्यादा कीड़ा है मुझे मालूम है। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं बीजेपी के। जी आइए बीजेपी। सबसे पहले न्यूज 18 के आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मधेपुरा की धरती की ओर से। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि रोजगार परक, बिहार को रोजगार परक बनाना है।
1990 से 2000 पकड़ लीजिए ना। अरे क्या ये हमारा काम है पकड़े, ये हम जो पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे, आप क्या पकड़ेंगे। 1990 से 2005 तक जो सरकार थी वह बिहार में रोजगार और शिक्षा में जो प्रगति किया था उसका औसत देखा जाए तो मात्र 98,000 व्यक्ति को नौकरी दिया था। 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 यार सुनना हो तो सुनो, बैठ जाओ चुपचाप वहीं पे, कुर्सी मिले कुर्सी खींच लेंगे तुम्हारी, बता दे रहे हैं तुम्हें। अरे सुनिए तो, 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश सरकार 7.5 लाख सरकारी नौकरी दिया है। उसके बाद 2020 से 2025 तक 20 लाख नौकरी और 30 लाख रोजगार दिया है। अब 27.5 लाख नौकरी इतने 20 वर्षों में इन्होंने दिया है। और अगले जो संकल्प पत्र में हम लोग का योजना है कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख सरकारी नौकरी और 50 लाख रोजगार दिया जाएगा। रही बात बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी जो है 1990 से 2005 तक भी थी और बेरोजगारी को हम लोग धीरे धीरे घटा रहे हैं। भ्रष्टाचार में वह पहले भी सरकार थी। जो पेपर मिल की बात कर रहे हैं वह पेपर मिल पहले से थे, इनका उद्योग मंत्री क्यों नहीं उसका विकास पर काए। दूसरी बात, विकास में मान लीजिए आज रेलवे स्टेशन है। बेकार वाली बातें ना करें, बेकार चुप जाओ, सुनो पहले, उसके बाद तुम्हें बोलना तो बोलना। आज मधेपुरा स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में परिणत कर दिया है और जो बड़ी दूर की लंबी दूरी की यात्रा जो है वह यहाँ से सारी ट्रेनें खुल रही है। बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। हाँ जब पूछिए, बताइए। ये धरती जो है ये भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादी नेता का धरती है। इस धरती पर जो है 63 वर्ष के बाद जो है एक अत्यंत पिछड़ी जाति के महिला को टिकट दी है। भूपेंद्र बाबू के सपने को पंख लगा है। वो जो सपना देखा था भूपेंद्र बाबू, ये इस धरती पर हमारे जैसे संभ्रांत लोग जो समाजवाद को जीते जागते रहे हैं और इस समाजवादी धरती पर जो है एक कविता साहा को जो है से टिकट दे करके जो है से एनडीए ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सवाल तो नवयुवक पूछ रहा है। नवयुवक को अभी होश नहीं है। नवयुवक को जिस दिन होश हो जाएगा ना उस दिन वो समझेगा बात को। अच्छा मैं आया, नहीं ये आप करेंगे तो मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा। 2 मिनट में डिबेट से बाहर हो जाएंगे आप जी। हम लोग चाहते हैं इस बार युवा का सरकार हो। 20 साल से जो थका हुआ सरकार है वो इस बार खत्म होगा। तेजस्वी जी सौगात में इस प्लान को भेजा है और पढ़े लिखा युवाओं का सरकार जो नौकरी देने वाला सरकार होगा वो काम आएगा। थका हुआ सरकार, मानसिक स्थिति खराब हो गया नीतीश कुमार का, वो अब इस्तीफा दे दे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव कुमार है। ठीक है, गौरव कुमार है। आ गया गौरव कुमार। अगला 20 सेकेंड जेडीयू के जी। आइए जेडीयू, कहां भाग गए थे आप? बोलिए। सबसे पहले यहाँ आए हुए तमाम लोगों को और आपको न्यूज 18 को हमारे तरफ से बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वो दिखता है, चाहे वो बलवा घाट पुल हो, चाहे विजय घाट पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बिजली हो, सारी। अगर कोई महात्मा गांधी के सपना को साकार किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जो सुबह बिहार में दारू बंद किया है। दारू कहिए रोड पर नहीं पीता है। मेरी बात को सुनिए, अगर अंबेडकर का कोई सपना, भाई ऐसे नहीं, अरे सुनो यार, अगर अंबेडकर का कोई सपना साकार किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जो आज महादलित के बाप दादा झंडा फहराते हैं, डीएमएसपी सलामी देते हैं। आज भामाशाह का कोई सपना साकार किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जो आज कानू हो, हलवाई हो, सिनुरिया बनिया हो, कहार हो, सबको आरक्षण देके मुखिया और समिति जिला परिषद बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री को बीमार बिहार मिला था, गड्ढा बिहार मिला था, उसको सजा के विकास के रास्ते पर लाया है। जी आइए, रुकिए, मैं आया जी। खड़े होइए, आइए। कौन खड़ा होगा? क्या है, काहे के लिए आए हैं हम? बिहार में नीतीश जी अपने पीरियड में जो विकास किया है वो बिहार वासी को के जन जन में दिख रहा है। बिजली फ्री 125 यूनिट, मतलब 400 से 1100 रुपया फ्री। और जितना बिहार में विकास हुआ है
आप जाके देख लीजिए कोई